हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्पर्श रेखाएं और अभिलंब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये एक वक्र है। वक्र के किसी भी बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती हुई जाए तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये बिंदु ए है। बिंदु ए पर एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, इसको ए पर स्पर्श रेखा है ये। और इसी से अगर 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक रेखा जाए, वो ए पर अभिलंब रेखा होगी। तुमने 9th में ये पढ़ा हुआ है कि एक दिए हुए बिंदु x0 y0 से जाने वाली तथा परिमित प्रवणता स्लोप m वाली रेखा का समीकरण y माइनस y0 इजिकल टू m x माइनस x0 होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब dy बाय dx, ये m की क्रोध प्रवणता होती है। dy बाय dx ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 का टॉपिक है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये कोई वक्र है, इसके किसी बिंदु a पर कोई भी लाइन इसे टच करती हुई जाए तो इसको स्पर्श रेखा हम कहते हैं। स्पर्श रेखा से जो 90 डिग्री का कोण बनता है तो उसे अभिलंब रेखा कहते हैं। अब यहाँ बिंदु ए है तो ए पर अभिलंब रेखा, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण हो गया, तो 90 डिग्री का कोण। रेखा का समीकरण, यदि कोई रेखा 0 0, जैसे x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसके मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इजिकल टू mx। और कोई अगर रेखा x0 y0 बिंदु से होके जा रही है, वो उस रेखा का समीकरण y माइनस y0 इजिकल टू m x माइनस x0। ये आप 9th में पढ़ चुके हो। m प्रवणता होती है। अगर ये रेखा कोई कोण धन अक्ष x के धन अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती हुई जा रही है तो उस केस में m जो है वो tan थीटा के इक्वल होगा। m dy बाय dx, ये भी करते हैं, समझाती हूँ इसको आगे आपको। स्पर्श रेखा का समीकरण, यहाँ पे m की जगह ऊपर dy बाय dx रख देंगे, मतलब y का अवकलन y माइनस y0 इजिकल टू dy अपॉन dx x माइनस x0। अभिलंब का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है, अभिलंब का समीकरण में y माइनस y0 इजिकल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx, और ये एज इट इज रहेगा x माइनस x0। अब y माइनस y0 इजिकल टू माइनस, ये ऊपर चला जाएगा dx अपॉन dy x माइनस x0। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, y माइनस y0, ये dy बाई dx इधर चला जाएगा, dy ऊपर dx नीचे, इजिकल टू माइनस x माइनस x0। या फिर ये इसके अगले केस में y माइनस y0 dy अपॉन dx प्लस x माइनस x0 इजिकल टू 0। वैसे हम जो है अधिकतर हर क्वेश्चन में हम ये दो सूत्र
मेन हम यूज़ करेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। इसमें मेन हम ये दो सूत्र ही यूज़ करेंगे। अब इसमें कुछ विशेष परिस्थितियाँ होंगी। यदि m बराबर 0 मीन्स tan थीटा बराबर 0, और tan थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब tan थीटा tan 0 के इक्वल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू, इससे थीटा की वैल्यू 0, मतलब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी उस केस में। यदि m 0 है उससे थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा जब 0 होगा मतलब x की धन अक्ष के साथ जो रेखा है दूसरी रेखा उसका कोई भी कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा x के समांतर होगी। तब x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y = y0 होगा। और दूसरे केस में यदि थीटा π/2 है तो tan थीटा tan π/2 मतलब इन्फिनिटी के इक्वल स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। यहाँ पे हम ये लेते हैं अगर इम्प्लाइज करके tan थीटा = tan π/2, और tan π/2 इन्फिनिटी होता है। स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब है। अगर x अक्ष पर लंब है तो इसका मतलब y अक्ष के समांतर है। तब x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण x = x0 हो जाएगा। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx या फिर -dx/dy। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वक्र y = 3x⁴ - 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। y = 3x⁴ - 4x, x = 4। हमें बताना है स्पर्श रेखा की प्रवणता। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 × 12x³ -4। x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx x = 4, क्योंकि x के फोल्ड पे हम प्रवणता निकाल रहे हैं और यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आंसर 764 आ जाएगा। नेक्स्ट है वक्र x - 1/x - 2, x is not equal to 2 के x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। y में दे रखा है dy/dx, निकाल लेंगे इससे हम, वो तुम्हें निकालना आता ही है। x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, ये प्रवणता हो गई। और किस बिंदु पर x = 10 पर, यहाँ पे x की जगह 10 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो -164 आंसर आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये। वक्र में दे रखा है y = x³ - 3x² - 9x + 7। हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं।
तो y में दे रखा है dy/dx हम निकाल लेंगे, यह आ गया 3x² माइनस 6x माइनस 9। अब हमें दे रखा है स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी, dy/dx मतलब 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे dy/dx को 0 रख देंगे तो 3x² माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x माइनस 3। इसके हमने गुणनखंड करें x माइनस 3 और x प्लस 1। अब इन तीनों का गुणन 0 के इक्वल है। ऑब्वियसली 3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, x माइनस 3 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। इससे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। हमें बिंदु निकालने हैं, तो जब x इक्वल टू 3 है तो y बिंदु निकालेंगे। y हमें समीकरण दी हुई है वक्र की, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, उसमें हम वैल्यू रख देंगे x की और हमारी इससे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20। इस तरह से बिंदु x इक्वल टू माइनस 1 है। उसी समीकरण में जो क्वेश्चन में दी हुई है उसमें हम x की वैल्यू माइनस 1 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो बिंदु हमारे हो गए, ये देख लो x की वैल्यू 3 है, इसमें समीकरण में रख दी जो हमें दी हुई क्वेश्चन में। y की वैल्यू माइनस 20 आ गई, फिर x की वैल्यू माइनस 1 है, y की वैल्यू 12 आ गई। तो बिंदु हो गए 3 माइनस 20 ये हो गया और माइनस 1 12 ये बिंदु आ गया। ये आंसर है आपका। 8वां क्वेश्चन, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस पे एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पे स्पर्श रेखा 2044 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो y हमें दे रखा है, हमें dy/dx निकालेंगे। अब दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा बिंदु 20 और 44 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो हम पहले ये दो जो बिंदु दिए हुए हैं इससे हम dy/dx निकाल लेंगे। सूत्र आपने करा हुआ है, ये dy/dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे x1 2 है, y1 0, x2 4, y2 4। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, dy/dx 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 dy/dx 2x माइनस 4 के इक्वल है और समीकरण 2 से ये 2 के इक्वल है, दोनों के इक्वल रख देंगे। इससे हमारी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब x 3 आ गया हमें बिंदु निकालना है, तो बिंदु x इक्वल टू 3, y में जो वक्र दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में उसमें x की वैल्यू 3 रख देंगे तो बिंदु आ जाएगा 3 1। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। y x³ माइनस 11x प्लस 5 दिया हुआ है और दी गई स्पर्श रेखा है y इज इक्वल टू x माइनस 11। y है x³ माइनस 11x प्लस 5, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx 3x² माइनस 11। दी गई स्पर्श रेखा है y इज इक्वल टू x माइनस 11। हमने वक्र का dy/dx निकाल लिया और स्पर्श रेखा का dy/dx निकाल लेंगे। दोनों इक्वल, इस पर समीकरण 1 से दोनों इक्वल रखेंगे, 3x² माइनस 11। इससे सॉल्व करने से x² 4 के इक्वल और x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 2। x को 2 रखेंगे, y में वैल्यू रखेंगे, माइनस 9 आ जाएगी। x को माइनस 2 लेंगे, y में वैल्यू रखेंगे 19 आ जाएगा। तो बिंदु मिल जाएगा 2 और माइनस 9 और माइनस 2 और 19। अब चेक कैसे करेंगे इसको कि कौन सा बिंदु का, इसमें हमें कहा गया एक बिंदु ज्ञात करना है आपको। तो अब हम चेकिंग करते हैं इसकी। हमें ये समीकरण दी हुई है, निकाली तो हमने दूसरे समीकरण से। अब ये समीकरण में दे रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 11, ये हमें इसमें समीकरण दी हुई है। इसमें बिंदु रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू रख दो। देखो दोनों बराबर है या नहीं है, LHS और RHS। अगर बराबर है तो सत्य है,
अब -2 और 19 रख के देखो दोनों तरफ, y की वैल्यू भी रख दो, x की वैल्यू, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, मतलब असंभव है। अतः बिंदु 2 और -9 हमारे उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ये आंसर आ जाएगा आपका। 10वां क्वेश्चन, 10वें में दे रखा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-1 x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वक्र है y = 1/x-1, हमें ये प्रवणता दी हुई है, हमें दूसरी इसके हिसाब से प्रवणता निकालनी है। dy/dx = -1/x-1 का स्क्वायर, हमें दिया हुआ है dy/dx = 1, दोनों के इक्वल रख देंगे। ये उधर चला जाएगा, -x-1 का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x-1 का होल स्क्वायर 1 के इक्वल है, x-1 ये +-1 के इक्वल आ जाएगा। एक बार प्लस वैल्यू लेंगे x-1 = 1, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे x-1 = -1। यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x को 2 लेंगे और y में वैल्यू पुट करेंगे, 1 आ जाएगी, तो बिंदु 2 1 हो जाएगा। अब बिंदु हमें मिल गया, प्रवणता हमारे पास है -1, हमें रेखा का समीकरण निकालना है। सूत्र हम लगाएंगे y - y0 = dy/dx x-0 की वैल्यू 2, क्योंकि बिंदु 2 1 है, x0 की वैल्यू 2 और y0 की वैल्यू 1, और dy/dx में क्वेश्चन में दिया हुआ है -1 के इक्वल। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। y + x-1 = 0, ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अब दूसरा है बिंदु 0 लिया, उससे y की वैल्यू निकाली, -1 आ गई, तो बिंदु 0 - 1 पर रेखा का समीकरण y - -1 = -1x-0, जो लिखी है हमने समीकरण, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो y प्लस ये -1 प्लस आ जाएगा और ये -x ये उधर चला जाएगा, x + y + 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पे 2 बिंदु मिल रहे हैं और 2 आंसर हमारे आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्रवणता 2 वाली, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है ये। इसकी प्रवणता हमें दे रखी है 2, और रेखाओं के समीकरण क्या करने हैं, y की वैल्यू 1/x-3, dy/dx निकाल लेंगे। एक तो हमें दे रखा है प्रवणता, 2 दी हुई है दी प्रवणता, और dy/dx हम निकालेंगे तो -1/x-3 का होल स्क्वायर। अब दोनों ही प्रवणता हैं, दोनों को इक्वल रखो, तो x-3 का स्क्वायर आ जाएगा -1/2। ये वर्ग वाली संख्या है, हमेशा धनात्मक होएगी, लेकिन ये माइनस में आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता। वर्गात्मक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अतः कोई स्पर्शरेखा एग्जिस्ट नहीं करती है। यह तभी संभव है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर थोड़ा ध्यान से समझो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये हमें x का स्क्वायर अपॉन 9 दिया है, y का स्क्वायर अपॉन 16 दिया हुआ है हमें, इसमें x अक्ष के समांतर है। पहले हम dy/dx निकाल लेंगे, x अक्ष के समांतर मतलब प्रवणता 0, और जब x 0 होगा तभी ये 0 आंसर आएगा इसका। अब x 0 की वैल्यू हम समीकरण में रख देंगे, जो में क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है। समीकरण 1 में y ± 4 आ जाएगा, और इसे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 बिंदु आ जाएंगे, 0 4 0 -4, और x अक्ष के समांतर है, दूसरे में है y अक्ष के समांतर है, तो मतलब dx/dy 0 होगा। y अक्ष के समांतर मतलब अभिलंब की प्रवणता 0 होगी, dx/dy 0 हो जाएगा। ये कब संभव है, जब y 0 के इक्वल हो।
अब y जब 0 होगा समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो, इस समय x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी +-3, तो 3 0 और -3 0 इसका आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन है, हमें इसमें स्पर्श रेखा, इसमें हमें दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 5 समीकरणें दी हुई हैं। पहली है हमारी y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5। सब में सेम मेथड है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। dy/dx निकाल लेंगे हम, और हमें x0, क्योंकि यहाँ पे सारे x हैं तो यहाँ पे x0 है हमारे पास, तो x = 0 पे निकालेंगे। dy/dx -10 के इक्वल आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y - y0 dy/dx x - x0, dy/dx की वैल्यू ऊपर निकाल ली -10, और बिंदु 0 5 हमने ऊपर निकाला है, तो y0 की जगह 5 और x0 की जगह 0 रख देंगे हम। ये हमारे पास सॉल्व करके समीकरण आ जाएगी। इसके बाद है हमारा अभिलंब का समीकरण। इसमें y - y0 -1/dy/dx x - x0 -1/10 dy/dx की वैल्यू -10 नीचे रख देंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y - y = 1/10x आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x - 10y + 50 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका, y की वैल्यू दी हुई हमें, dy/dx निकाल लेंगे। x की वैल्यू 1 है, 1 पे हमारा dy/dx 2 आ जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण वही एक ही फार्मूला सब में, y - y0 dy/dx x = 1 पर x - x0, और बिंदु में दे रखे हैं 1 और 3 क्वेश्चन में दिया है, y0 3 और x0 1 है, और dy/dx 2 आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y = 2x + 1 आ जाए। इसके बाद अभिलंब का समीकरण, सेम वही मेथड, y - y0 1/- dy/dx x - x0, वही वैल्यूज़ पुट करी, x0 y0 की और dy/dx की वैल्यू पुट करी, ये आपका समीकरण आ गई x + 2y - 7, और ये आपका आंसर, हम इसको ऐसे बॉक्स में लिख देंगे। थर्ड पार्ट, y = x³ बिंदु 1 1 है, सेम वही मेथड, dy/dx निकालो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो और अभिलंब का समीकरण निकालो आप इसमें। ये y = 3x - 2 आ जाएगा, और अभिलंब का समीकरण x + 3y - 4 आ जाएगा। बिंदु हमें दे रखा है 1 1, मतलब x0 भी 1 और y0 भी 1, और dy/dx हमारा आ गया यहाँ से 3, और वो वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे, और आप इसको इक्वेशंस निकाल के बॉक्स में रख देना, और ये आप आंसर लिख दोगे। फोर्थ पार्ट, सेम वही मेथड, y = x² हमें दे रखा है, बिंदु 0 0 है, dy/dx निकाल लेंगे 2x, बिंदु 0 है तो ये भी 0 आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण ये निकाल लेंगे, इस समीकरण वही सेम, y = 0 आ जाएगी। अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, -1/dy/dx, ये 0 आ गया था हमारा। अब दोनों आंसर हमने ऐसे इसको बॉक्स में लिख देंगे। x = cos t, y = sin t, और t = π/4। तो वही हम इसमें भी dy/dx निकालेंगे। निकालने का मेथड, यहाँ से पहले हम इसमें प्राच्य लिख दे रखे हैं हमें, तो dx/dt - sin t dy/dt cos t dy/dx निकाल लेंगे। dy/dt dx/dt वैल्यू पुट करेंगे -cot t, और t हमें दे रखा है π/4, तो dy/dx t π/4 पे -cot π/4 -1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बिंदु भी निकालने हैं, क्योंकि ये तो हमारी प्रवणता आ गई। बिंदु हमें x = cos t दिया हुआ है, y = sin t दिया हुआ है। t की वैल्यू हम π/4 रखेंगे, x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगी। बिंदु हमारे 1/√2 1/√2 हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा का समीकरण वही सेम मेथड से, सेम फार्मूला, y - y0 dy/dx x - x0,
x0 1/√2 है, y0 भी 1/√2 है और dy/dx हम ऊपर निकाल चुके हैं -1। ये आपका सॉल्व हम कर देंगे और ये -1/√2 -1/√2 को सॉल्व करके -2/√2 आएगा। ऊपर वाले 2 को हम √2 × √2 लिख के एक √2 से √2 कैंसिल कर देंगे तो -√2 हमारा यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। इसके बाद अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। बिंदु में दे रखे हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू x, फिर इनको हम बॉक्स में लिख के हम इसको आंसर लिख देंगे। इसके बाद 15 क्वेश्चन हमें दे रखा है y = x² - 2x + 7। इस पर स्पर्शिका का समीकरण निकालना है। वक्र y = दे रखा है x² - 2x + 7, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब हमें ये दे रखा है कि गिवन रेखा और वक्र की स्पर्श रेखा समांतर है। एक हमें रेखा में दी हुई है 2x, ये इसका a पार्ट है, ये हम रेखा 2x - y + 9 = 0 इसके समांतर है। तो यहाँ से y = 2x + 9, यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो 2 बार हमारे आ गए। एक बार हमने वक्र से dy/dx निकाला, एक बार हमने रेखा से dy/dx निकाला। दोनों समांतर हैं तो जब दोनों समांतर हैं तो दोनों के जो प्रवणता होगी बराबर हो जाएगी। तो 2x - 2 = 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हम वक्र में रख देंगे, ये हमारा y आ जाएगा 7, तो बिंदु आ गया 2, 7। इस स्पर्शिका का समीकरण वही हम सूत्र निकालेंगे, y - y0 dy/dx x - x0, वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। x0 की वैल्यू 2, y0 की वैल्यू 7 और dy/dx हमें 2 आ जाएगा। इससे हमारी समीकरण आ जाएगी y - 2x - 3 = 0। अगला है बी पार्ट है इसका कि रेखा 5y - 15x + 13 पर लंब है। तो वक्र का dy/dx हम निकालेंगे। हमें दे रखा है, अभी पीछे में निकाला है 2x - 2। रेखा का dy/dx निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है तो अभिलंब की हो जाएगी -1/3। और हमें ये दे रखा है इसमें कि ये अभिलंब के रेखा पर लंब है। तो वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता 2x - 2 = वक्र की जो स्पर्श रेखा है वो वक्र की स्पर्श रेखा समांतर है अभिलंब के, तो मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो अभिलंब की प्रवणता के बराबर हो गई। 2x - 2 -1/3 के इक्वल, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे 5/6 और x की वैल्यू 5/6 हम वक्र में रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 217/36। ये हमारे पास बिंदु में मिल गया। अब ये बिंदु जब मिल गया हमें तो हम स्पर्शिका का समीकरण निकालेंगे। इसमें y - y0 dy/dx x - x0, तो y0 की वैल्यू रख दी, x0 की वैल्यू रख दी और dy/dx की वैल्यू हमने रख दी। इससे हमें ये रेखा का समीकरण मिल गया। ये आ गया, सॉल्व करोगे तो 36y + 12x - 27। ये आपका इम्पोर्टेंट है बी पार्ट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बी पार्ट की। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वक्र में दे रखा है 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है जहाँ x = 2 और ये 2 बिंदु दे रखे हैं x = 2 और x = -2। अब हम पहले अवकलन करेंगे। 21x² आ गया, x = 2 पर स्पर्श रेखा dy/dx प्रवणता 84 आ गई, x = -2 पर स्पर्श रेखा प्रवणता 84 आ गई। अब हमें दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो दोनों की प्रवणता बराबर होगी। यदि प्रवणता बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अतः हमें ये सिद्ध करना है कि रेखाएं समांतर हैं।
अगर हमारी प्रवणता बराबर होती है तो रेखाएं समांतर है। यहाँ आप देख रहे हो 84 प्रवणता आई है, दोनों की प्रवणता बराबर है। इसका मतलब ये दोनों जब प्रवणताएं बराबर हैं तो मतलब रेखाएं समांतर होंगी, अतः दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। 17वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये भी। हमें इसमें दे रखा है y=x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। हमें पहले प्रवणता निकालनी है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रवणता आ गई dy/dx 3x²। हमें दे रखा है ये प्रवणता जो है वो बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, बिंदु के y निर्देशांक के बराबर प्रवणता होगी 3x² और y निर्देशांक ये दे रखा है y=x³, तो x³ के इक्वल हो गया। इसको इधर लिया, x² कॉमन लिया, 3 - x आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा। अब या तो ये 0 है x² या 3 - x 0 है। अगर x² 0 होगा तो x 0 हो जाएगा, अगर 3 - x 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जब x 0 होगा तो y 0 आ जाएगा, बिंदु 0 0 मिलेगा। जब x 3 लेंगे हम y 27 आ जाएगा और बिंदु 3 और 27 आ जाएगा। आंसर आ गया 0 0 और 3 27। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। y में दे रखा है 4x³ - 2x⁵। हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। तो पहले हम dy/dx निकालेंगे क्योंकि स्पर्श रेखा निकालनी है हमें। स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, दिया हुआ है। मूल बिंदु 0 0 होता है, मतलब x भी 0 भी 0, y 0 भी 0। तो y - y0 dy/dx x - x0, y0 की वैल्यू 0, x0 की वैल्यू 0। y= 12x² - 10x⁴ x। ये x इधर आ जाएगा, 12x³ - 10x⁵। अब y की वैल्यू ऊपर भी है, y की वैल्यू नीचे भी है हमारी। इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। समीकरण आ जाएगी 8x³ 1 - x²। x³ 0 है, x 0 आ जाएगा, या फिर 1 - x² 0 है तो x² 1 और x की वैल्यू ±1। अब तीन वैल्यूज हो जाएगी, x की 0 हो गई, 1 हो गई, -1 हो गई। इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे और बिंदु आ जाएगा 0 0 1 2 एंड -1 2। 19 क्वेश्चन देखो, ये हमें दे रखा है इसमें वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0। उन बिंदुओं पर ज्ञात कर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जहाँ पर वे x अक्ष के समांतर हैं। तो इस पे हम पहले dy/dx निकाल लेंगे। इसका ये आ गया y dy/dx - x + 1। अब दिया हुआ है कि x अक्ष के समांतर। जब x अक्ष के समांतर का मतलब होता है कि कोई कोण नहीं बन रहा है बीच में, मतलब कि tan θ 0 है, या फिर dy/dx ये 0 के इक्वल, क्योंकि इसमें प्रवणता 0 के इक्वल होगी और प्रवणता dy/dx के इक्वल होती है। अब हम dy/dx की वैल्यू 0 रख दी, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू समीकरण में रखने पर एक में y की वैल्यू निकल आएगी, y की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और -2। तो बिंदु आ गया 0 2 और 0 -2। 20वां क्वेश्चन, 19 भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद 20वां क्वेश्चन। अब ये हमें दे रखा है ay² = x³ और बिंदु है am का स्क्वायर am³। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। dy/dx आ गया 3x² 2ay, बिंदु am का स्क्वायर और am³ x और y की वैल्यू रख दोगे, 3/2 m आ जाएगा dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता 3/2 m हो गई। अविलंब की -1/dy/dx -2/3 m। अविलंब का समीकरण y - y0 -1/dy/dx x - x0, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और आपका ये समीकरण आ जाएगी 2x + 3my
-3am⁴ -2am², ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। y हमें दे रखा है x³ + 2x + 6। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आ जाएगा हमारा। स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई 3x² + 2। अब हमें इनके अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करने हैं जो रेखा x + 14y + 4 के समांतर हैं। इसके अभिलंब के समीकरण, तो ये स्पर्शरेखा की प्रवणता थी, अभिलंब की प्रवणता होगी -3x² + 2। अब दी हुई रेखा का समीकरण हमें x + 14y + 4 है, y आ गया -1/14x - 4/14। इसको dy/dx निकालेंगे तो -1/14। अब अभिलंब दी गई रेखा के इक्वल है, समांतर है, मतलब अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो दी हुई रेखा की प्रवणता के इक्वल होगी। -1/3x² + 2 और -1/14 दोनों इक्वल हैं। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू 2 आएंगी, 2 और -2, उससे y की वैल्यू निकाल लेंगे। बिंदु मिल जाएंगे 2 और 18, -2 और -6। इन बिंदुओं पर अभिलंब के समीकरण हम निकालेंगे। y - 18 -1/14x - 2, और इससे समीकरण आपकी निकल आएगी। दूसरा बिंदु -2 -6 है, इस पर भी अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अभिलंब की जो प्रवणता है वो -1/14 है। अगला क्वेश्चन 22वां, ये है परवलय y² = 4x और बिंदु है 80² 280। स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। y² 4x दिया हुआ है, dy/dx निकाल लिया, 2a/y आ जाएगा। ये बिंदु दे रखे हैं, इस पे हमें निकालना है स्पर्शरेखा की प्रवणता। इन बिंदुओं पे x और y, x a की वैल्यू तो यही है, y की वैल्यू होती है 280, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 1/20 यहाँ बच जाएगा। ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है। स्पर्शरेखा का समीकरण y - y0 dy/dx x - x0। x0 हमारा 80² और y0 280 है, और dy/dx 1/20 है। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे और ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। फिर अभिलंब की प्रवणता भी ऐसे निकालेंगे, -1/dy/dx, -1/1/t -t आ गई। और अभिलंब के समीकरण में इसका ये बता रखे हैं, y - y0 = -1/dy/dx x - y0। तो इससे आपका अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन है x = y², xy = k। हमें दो वक्र दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k² = 1। हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि ये समकोण पर काटती हैं और सिद्ध कर देंगे 8k² = 1। तो x = y², इससे dy/dx निकाल लिया, xy = k, इससे dy/dx निकाल लिया। इसको हमने m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया। हमें पता है कि अगर दो रेखाएं समकोण पर काटेंगे तो m1 m2 जो का गुणा करके 1 -1 आता है। दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इसका मतलब उनकी स्पर्शरेखाओं के बीच में भी समकोण बनेगा। m1 m2 = -1। m1 की वैल्यू रख दी, जो भी ये वैल्यू हमने अगले स्टेप में रखी है m1 की। पहले एक और चीज़ यहाँ पे देखो इतने इसमें कि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं पहले हम कि किस बिंदु पर दोनों कट कर रहे हैं। तो हमें x = y² और xy = k। इससे हम तो ये जो x की वैल्यू यहाँ रख दी y², मतलब y² × y = k, y³ = k, y आ गया k की पावर 1/3। और हमें दिया हुआ x = y², ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें y की वैल्यू k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, k की पावर 2/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से m1 की वैल्यू 1/2y है, m2 की वैल्यू
माइनस वाई अपॉन एक्स है, -1 के ऊपर y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू रख दी 2, k की पावर 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इसको उधर ले गए तो 1 = 2 k की पावर 2/3। दोनों पक्षों को घन लेने पर इधर हम घन लेंगे तो 1 आ जाएगा, इधर घन लेंगे तो 2 की घात 3 और k की घात 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, k² आया, 8k का स्क्वायर, अतः 8k का स्क्वायर = 1। क्वेश्चन नंबर 24, हमें अति परवलय दिया हुआ है x² / a² -y² / b² = 1। हम इस पे स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण में निकालना है। dy/dx पहले तो हम निकाल लेंगे, फिर x0 y0 बिंदु दिया हुआ है और उस पर ये आगे b0 x0 a² y0। स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल लेंगे, y - y0 dy/dx हमारा दे रखा है b² x0 a² y0 और x - x0। अब इसको y - y0 यहीं पे हमारा b² हम इसके नीचे ले आएंगे, b² इसके नीचे आ गया और ये x0 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, x0 - x0 का स्क्वायर और a² को हम यहाँ लिया, यहाँ से y0 को यहाँ ले गए, a² यहीं रह गया तो यहाँ से x0 को यहीं ले जाएंगे, इसको अंदर गुणा कर दिया। अब इसको अलग अलग करा, y0/b² - y0² b/b² x0/a² - x0² ये हम इधर लिया है, x0² - y0² x0/a² और ये इधर आ जाएगा y/0/b²। ये हमारा 1 के इक्वल है, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है x² / a² y² / b²। अगर ये अति प्रबल है, दो बिंदु x0 y0 से जाता है तो समीकरण फिर ये बन जाती है हमारी x0² / a² - y0² / b² और ये में दे रखा है 1 के इक्वल, इसको 1 के इक्वल रख दिया और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, -1/dy/dx, इसमें हम ये रख देंगे वैल्यू, dy/dx की वैल्यू रखेंगे, b² x0 a² y0, इसको अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, -a² y0 b² x0। अभिलंब का समीकरण सूत्र पता ही है आपको, सूत्र लगाओ और x0 y0 की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा आपका आंसर y - y0 a² y0 + x - x0 b² x0 = 0। 25वां क्वेश्चन, ये है वक्र y √3x - 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x - 2y + 5 के समांतर है। y में दे रखा है, स्पर्शरेखा की प्रवणता निकाल लेंगे हम, 1/2 √3x - 2 × 3 dy/dx आ गया, इसको m1 मान लिया। अब दी गई रेखा 4x - 2y + 5 है तो 2y = 4x + 5 y = 2x + 5/2। अवकलन करोगे dy/dx 2 आ गया, इसको m2 मान लिया, m2 2 है। अब दोनों हमें दे रखे हैं समांतर है, वक्र की स्पर्शरेखा और दी गई रेखा दोनों समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उन दोनों की प्रवणता इक्वल होती है। स्पर्शरेखा की प्रवणता जो है वो दी गई रेखा की प्रवणता की इक्वल होगी, m1 और m2 इक्वल होंगे, ये इक्वल रख दिया हमने। ये आगे 3 = 4√3x - 2। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे हम, 3x - 2 9/16, ये x की वैल्यू आ गई 41/48। x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, y = 2x + 5/2 में रखेंगे, ये आ जाएगा 3/4। छब्बीसवां क्वेश्चन, y = 2x² + 3 sin x। अवकलन करोगे, हमें इसमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्शरेखा की 4x + 3 cos x आ गई,
अभिलम्ब की 1/dy/dx माइनस 1/4x प्लस 3 cos x। x इजिकल टू 0 पे हम देखेंगे, 0 वैल्यू रख दी तो -1/3 आ गई। डी पार्ट इसका आंसर आ गया -1/3। 27वां क्वेश्चन, y दे रखा है x+1 के कॉलम में दिया हुआ है और वक्र दिया है y² इजिकल टू 4x। y² इजिकल टू 4x दिया हुआ है हमें, तो इससे dy/dx निकाल लेंगे और इससे dy/dx निकाल लेंगे। दोनों से हम dy/dx निकाल लेंगे। हम स्पर्शरेखा बतानी है, दी गई रेखा वक्र की स्पर्शरेखा है, मीन्स रेखा जो है वक्र को एक बिंदु पर काटती है, तो दोनों की भ्रमणता बराबर होगी। 2/y इजिकल टू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, बिंदु आ जाएगा 1, 2 और इसका आंसर आ गया ए पार्ट। और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ फिनिश होती है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए, कुछ भी समझ में ना आया हो। ये सबका ही फार्मूला एक ही था, स्पर्शरेखा का एक ही फार्मूला है, अभिलम्ब का एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो सब आप समझ लीजिए कैसे है, और कुछ भी ना आए तो पूछ लेना।